बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास जो है वो शुरू करते हैं। और आज की क्लास में जो है हम थोड़ी सी फैमिलियर होंगे कि टेलमेंट में क्लासेस क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी क्लासेस होती हैं। मार्जिन, हाइट, विड्थ, पैडिंग वगैरह से थोड़ा सा फैमिलियर होंगे। नहीं, ठीक है, मैं आधा घंटा हो जाएगा, क्लास ले लूँगा मैं। तो ये जो है क्लासेस से थोड़ा सा फेमिलियर होते हैं और देखते हैं क्लासेस को किस तरीके से काम कर वर्क करती हैं और किस तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट में सेटअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो मेन में आते हैं। और जहाँ पे हमने फोल्डर बनाया हुआ है टेलमेंट सीएसएस का, वेब डेवलपमेंट बैच 2, और टेलमेंट सीएसएस में आते हैं। और यहाँ पे हमारे पास आज क्लास 4 है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्लास 4। और यहाँ पे आपको थोड़ी सी एक चीज़ डिग्रेड करे कि हम जो है, मैं बार बार इसमें फोल्डर मतलब प्रोजेक्ट सेटअप करूँगा, प्रोडक्शन लेवल वाला। लेकिन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी बार बार इसलिए सेटअप करें कि आपके जहनों में बैठ जाए कि एक प्रोजेक्ट कैसे सेटअप होता है। कहीं फिर आपको बाद में जो है इसको प्रोजेक्ट सेटअप करना हो, तो आपने सिर्फ आंख बंद करके जो है इसका प्रोजेक्ट सेटअप कर लेना है। सही है। तो ये आप जब भी काम करें, एक दफ़ा नया पूरा प्रोजेक्ट जो है प्रोडक्शन लेवल पे सेटअप करें। और उसी प्रोजेक्ट में बार बार काम नहीं करें। हर दफ़ा जब नया काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक नया प्रोडक्शन लेवल पे प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। हम मैं बार बार ये करूंगा ताकि आप देख देख के भी आपको प्रैक्टिस हो जाए। सही है। सबसे पहले बस मुझे 1 मिनट दे, मुझे बाकी मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बंद कर दूं, क्योंकि ये बोल रहा है आपकी वॉइस क्वालिटी से जो है डिस्टर्ब होगी। सही है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है टेलविंड सीएलआई पे बना रहे हैं अपना प्रोजेक्ट। तो इसके लिए हमारे पास क्या कमांड है, सबसे पहले npm इंस्टॉल -d टेलविंड सीएसएस करने से पहले हम एक जो है प्रोजेक्ट सेटअप कर लेते हैं npm पे। उसके हमारे पास क्या है, npm init -y। एक ये हम प्रोजेक्ट थोड़ा सा सेटअप कर ले रहे हैं नोट पर। तो ये हमारे पास एक प्रोजेक्ट सेटअप हो गया जिसमें हमारे नेम वगैरह वर्जन वगैरह सब आ गया। उसके बाद देन हमारे पास सेकंड काम क्या करना है, हमें ये वाली फर्स्ट वाली कमांड कॉपी करनी है और यहाँ पे टर्मिनल पे आके पेस्ट करनी है। ये जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो मेरे पास एक नोड मॉड्यूल्स आ जाएंगे यहाँ पे। अभी जो है टाइम ले रहा है, ये 1-2 सेकंड या चंद सेकंड लेगा। और उसके बाद जब तक कि हम नेक्स्ट कमांड अपनी कॉपी कर ले रहे हैं, npm tailwind init, ये हमारे क्या करेगी, config.js tailwind की बना देगी। ऐसे करेगी, बिल्कुल नोड मॉड्यूल्स आ गए हमारे पास। और जैसे ये कंप्लीट करते हैं इंस्टॉलेशन, तो मैं दूसरी वाली कमांड यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, npm npx tailwind css init। तो यहाँ पे मेरे पास एक टेलविंड config डॉट जेएस की फाइल जो है यहाँ पे बना देगा। सही है। देन उसके बाद मेरे पास क्या है, सबसे पहले अब मैं फोल्डर की क्रिएशन कर ले रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले एक पब्लिक का फोल्डर, और पब्लिक के अंदर एक फाइल बनाता हूँ index.html की। और एक जो है मैं यहाँ पे src का फोल्डर, और उसके अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ input.css की। तो ये दो फोल्डर बना लिए, पब्लिक और एसआरसी। पब्लिक के अंदर सारी एचटीएमएल की फाइल होंगी, एसआरसी के अंदर सारी इनपुट सीएसएस की फाइल होंगी, मतलब आई थिंक सीएसएस की फाइल होंगी। तो यहाँ पे सीएसएस की फाइल में इन्होंने बोला हुआ है कुछ कि आप जो है सबसे पहले ये लेयर्स कॉपी करके ये डाल दो। मैंने अभी डाल देना है, ये लेयर्स कॉपी करके मैंने टेलमेंट सीएसएस में डालनी है। और बोल रहा है यहाँ पे अपना सोर्स सेट सेलेक्ट कर लो, ताकि जो भी इसके अंदर जो कमांड सारी यूटिलिटीज क्लासेस हैं वो आपकी HTML से कनेक्ट होती रहे। जैसे कि मैं यहाँ पे कन्फिग में आके यहाँ पे एड्रेस सेट कर रहा हूँ। अब जैसे इस एड्रेस सेट करूंगा, इस एड्रेस का मतलब क्या होगा, जैसे index.html में स्टेटमेंट CSS की जो जो कमांड डालता रहूंगा, वो इस एड्रेस से यहाँ पे जो हमारे पास CSS में यहाँ पे इसके अंदर जो सारी क्लासेस है वो उससे वही वही क्लासेस चुनता रहेगा जो हम यहाँ पे index.html में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे इसका एड्रेस सेट कर लेना है। सबसे पहले एड्रेस सेट करने के लिए कोटेशन के अंदर डॉट / बाहर जाओ, पब्लिक के अंदर जाओ। पब्लिक के अंदर जितनी भी .html से फाइलें सब सिलेक्ट कर लो। मैंने बोला ये कर दिया। उसके बाद बस मेरे पास क्या काम रह गया, सब काम हो गया। और यहाँ पे इसको मैं बॉयलर प्लेट भी ऐड कर देना है। उसके बाद हमारे पास एक कमांड रह गई चलाने के लिए, वो वाली कमांड में कॉपी कर ले रहा हूँ। लास्ट कमांड जो है हमारे पास, ये कॉपी करने के बाद इधर करेंगे पेस्ट npx टेलमेंट इनपुट। और उसके बाद यहाँ पे -o आउटपुट देगा। आउटपुट डॉट सी एस एस में मतलब यही आउटपुट के नाम से बना दो। आप फाइल का नेम अगर आपको चेंज करना है आउटपुट की जगह जो भी करना है वो कर सकते हैं आप। इसकी कोई
अब ये मेरे पास प्रोजेक्ट सेटअप हो गया, इसको मैं नीचे करता हूँ। और फोल्डर पे आते हैं, फोल्डर पे आने के बाद लिंक करते हैं हमारे पास यहाँ पे CSS। और हमारा काम हो गया यहाँ पे लिंक CSS। और स्टाइल की जगह हम करते हैं डॉट डॉट स्लैश। बाहर जाके SRC के अंदर जो आउटपुट है वो सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट हो गया सेटअप। मैं एक चेकअप के लिए एक H2 बनाता हूँ, उसके अंदर लिखता हूँ माई नेम इज कमर। और यहाँ पे एक क्लास देके, और यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं इसका, स्लेट। अब इसको करते हैं लाइव, चेक करते हैं हमारा प्रोजेक्ट सेटअप हुआ क्या नहीं हुआ। प्रोजेक्ट तो मेरे पास स्क्रीन आई थिंक जूम है बहुत। प्रोजेक्ट सेटअप यहाँ पे हो गया है, लेकिन बैकग्राउंड कलर काम नहीं कर रहा है। बैकग्राउंड कलर क्यों नहीं काम कर रहा है? आई थिंक एड्रेस मैंने डॉट डॉट SRC आउटपुट डॉट CSS डॉट डॉट SRC पब्लिक के अंदर config डॉट JS डॉट स्लैश पब्लिक, यहाँ पे स्लैश नहीं लगाया। अ, तो अब यहाँ पे काम कर रहा है, मतलब स्लैश का मतलब पब्लिक के अंदर जाओ, मैंने बोला पब्लिक के अंदर नहीं गया, मैं सिर्फ पब्लिक के फोल्डर में HTML सेलेक्ट करवा रहा हूँ। पब्लिक के फोल्डर के अंदर जाना है तो फिर HTML सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मेरे पास प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे सेटअप हो गया है। अब इसको कर देते हैं हम रिमूव, जो हमने क्रिएट करा है। और कुछ क्लासेस जो है वो यूटिलाइज करते हैं टेलमेंट सीएसएस में। अब सबसे पहले जो है हमारे पास होती है पैडिंग और मार्जिन। सेट करते हैं कि पैडिंग और मार्जिन क्या है हमारे पास, और उस तरीके उससे किस तरीके से क्लासेस में ऐड कर सकता हूँ। सबसे पहले आती है हमारे पास पैडिंग। पैडिंग ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे पैडिंग पा गया। अब मुझे प्रोजेक्ट में कुछ एक एलिमेंट बना ले रहा हूँ, या हमारे पास एक H1 से ही लेके चलते हैं। और उसमें लिखता हूँ कमर लिख दे रहा हूँ। और क्लास, यहाँ पे बैकग्राउंड BG मैंने कर दिया यहाँ पे ब्लैक, -800। आई थिंक क्लास इस नाम से, बस BG ब्लैक करूंगा भी तो हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट का कलर जो है, टेक्स्ट वाइट कर देना है, ताकि टेक्स्ट का कलर वाइट हो जाए। टेक्स्ट वाइट। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से दिख रहा है, थोड़ा सा जूम कर ले रहा हूँ मैं। यहाँ पे टेक्स्ट वाइट, और बैकग्राउंड कलर हमारे पास क्या दिख रहा है, ब्लैक। अब पैडिंग ऐड करने के लिए मैं टेलमेट CSS में पैडिंग किस तरीके से ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पे इन्होंने बेताशा इन्होंने दिए हुए साइजेस दिए हुए। सबसे पहले तो मेरे पास आता है पैडिंग की प्रॉपर्टी है कि असल में, तो पैडिंग के लिए मैं सिर्फ करता हूँ P। हम CSS में जो करते हुए आ रहे थे वो पैडिंग के लिए पूरा कंप्लीट पैडिंग का वर्ड लिख रहे थे, लेकिन आप CSS में जब स्किप करके आप टेलमेट CSS पे आते हैं तो आपके पास सिर्फ एक वर्ड आता है P। तो आप P को सेलेक्ट करके आप अपना सारा पैडिंग वगैरह कर सकते हैं। जैसे सिर्फ मैंने P डाल दिया, और मैं आप लिख दे रहा हूँ -0, तो मतलब पैडिंग मेरी क्या है, 0 है। अभी 0 पैडिंग है, अभी यहाँ पे कुछ भी सेटअप या कुछ यहाँ पे एक्टिव नहीं होगा। उसके बाद इन्होंने कुछ दिया हुआ PX0 और PY0, इन दोनों का भी पढ़ते हैं, उसके बाद हम नीचे चलते हैं। पी के इन्होंने साइजेस अगर नीचे आके देखे, इन्होंने साइजेस कहाँ से शुरू हो रहे हैं, साइजेस यहाँ से शुरू हो रहे हैं इनके। साइजेस तो इन्होंने सारे दिए हुए हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ डायरेक्ट पी वाले साइजेस से पहले पढ़ना शुरू करते हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ों पर आते हैं। ये आ गया हमारे पास। मुख्तलिफ इन्होंने गैप से दिए हुए हैं, जैसे P32। और एक मिनट, शायद इन्होंने नीचे जो है सिर्फ पी वाले दिए हुए हो। और थोड़ा सा ये इन्होंने P96 गैप गैप से दिए हुए इन्होंने सब साइजेस के हवाले से। मतलब अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम, जैसे कि हमने करा पैडिंग, अब आपको देखने के लिए कि ये CSS में किस तरह की अप्लाई हुई होगी, मतलब हम ये एट द एंड करती क्या है, मैं आपको टेलमेट CSS का बताऊं। कि जब हम क्लासेस यहाँ पे ऐड करते हैं, एट द एंड ये क्या करती है, पीछे ये हमारे लिए बैकएंड पे CSS ही लिख रही होती है। सही है, हम आगे क्लासेस इसकी तो ऐड करते हैं, जैसे टेक्स्ट ऐड कर दिया, पीछे बैकएंड पे क्या लिख रही होगी, कलर वाइट कर रही होगी। पैडिंग हमने 2 कर दी, पीछे बैकएंड पे क्या कर रही होगी, पैडिंग और 8 पिक्सल वगैरह ही कंप्लीट लिख रही होगी। लेकिन हम समझते क्या है, मतलब हम करते क्या है, सिर्फ क्लासेस सेट करते हैं, बैकएंड पे ही हमारे लिए पूरी CSS कर दी होती है। कैसे कर रही है, जैसे मैं पैडिंग 2 के ऊपर हवर करता हूँ, जैसे ही मैंने पैडिंग 2 के ऊपर हवर करा, तो ये क्या बोल रहा है,
तो -2 की हमने क्लास डाली है और डॉट से इसने सेलेक्ट किया हुआ, मतलब पीस -2 की क्लास हम डालते ही हैं। उसके बाद इसने अंदर क्या लिखा हुआ है, पैडिंग 0.5 रैम, और उसकी रैम 0.5 रैम कितनी बन रही है, 8 पिक्सल। मतलब ये बैकएंड पे इसने ये पूरी सीएसएस लिखी हुई है, जो हमें सिर्फ P2 में मिल रही है। हम P2 लगाएंगे तो ये पूरी सीएसएस हमें मिली है। ऐसी टेक्स्ट वाइट के ऊपर हवर करता हूँ तो उसने बैकएंड पे देखें ये पूरी इसने सीएसएस लिखी हुई है, इतनी बड़ी हमें सीएसएस लिखनी पड़ रही है, पड़ती जो इसने खुद काम किया हुआ है। इसी तरीके से बैकग्राउंड बीजी ब्लैक चाहता हूँ, तो ये देखिए इतना बड़ा इसने काम जो है हमारा सिर्फ बीजी ब्लैक ने करके दे दिया, जो बैकएंड पे इतनी बड़ी सीएसएस लिख दी है। तो हमें अगर इतना बड़ा काम करना होता तो हमारे लिए कितनी परेशानी होती है। तो टेलविन सीएसएस ने हमारी आसानी के लिए एक क्लासेस बना दी है, यूटिलिटीज क्लासेस, तो बस हम उसको यूज करते हैं, हम अपने प्रोजेक्ट आसान कर सकते हैं और इजी वे में प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। सही, तो हम आते पैडिंग कर रहे थे। पैडिंग जैसे मैंने 2 लगाई, अब प्रोजेक्ट पे जाते हैं हम। तो यहाँ पे देखें P2 चारों तरफ से ऐड हो गई। किस तरीके से पता चलेगा पैडिंग 2 ऐड हुई है नहीं हुई है, सिर्फ डायरेक्ट स्पेक पे जाते हैं। स्पेक पे जाने के बाद ये सर्किल जो आ रहा है, ये कर्सर बोल सकते हैं इसको, यहाँ पे ये लैपटॉप की स्क्रीन के बराबर में, इसको सेलेक्ट करेंगे और अपने आते हैं यहाँ पे हवर करते हैं। जैसे ही मैंने इसके ऊपर हवर करा तो यहाँ पे देखें यहाँ पे नीचे जैसे ही इसका बॉक्स आ रहा है, ये यहाँ पे ये वाला बॉक्स देखिएगा, जहाँ भी हवर करूंगा ना तो ये वाला बॉक्स देखिएगा। ये हवर कर रहा हूँ तो ये बॉक्स आ रहा है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है कलर, फॉन्ट, बैकग्राउंड, पैडिंग। फोर्थ पे लिखा हुआ है पैडिंग, और पैडिंग के आगे देखें कितना लिखा हुआ है, 8 पिक्सल। मतलब इसने पैडिंग जो है वो 8 पिक्सल की ऐड कर दी है। मैं यहाँ से भी इसका बॉक्स मॉडल खोल ले रहा हूँ। ये देखें, ये इसके ऊपर जो है बस सेलेक्ट करते हैं, और मार्जिन क्या है हमारी, पैडिंग क्या है, ग्रीन वाली। ग्रीन के ऊपर जैसे ही मैं गया तो इसने हवर कर दिया कि इतनी आपकी मतलब 8 पिक्सल की चारों तरफ से पैडिंग ऐड हुई हुई है। तो यहाँ पे ये अगर जैसे ही मैं पी करूंगा तो ये किस चारों तरफ से, मतलब टॉप राइट लेफ्ट बॉटम चारों तरफ से जो है ये पैडिंग मेरे लिए यहाँ पे ऐड कर देगा। दोबारा पैडिंग के ऊपर हवर करता हूँ तो ये देखिए चारों तरफ से मेरे लिए पैडिंग ऐड कर रहा है। सही है, तो पैडिंग इस तरीके से मैं जो है अपनी ऐड कर सकता हूँ। अब मुख्तलिफ साइजेस होते हैं इसमें, P2 और यहाँ पे P3 के ऊपर करा तो यहाँ पे देखें ये हवर, ये सजेशन में बता रहा है P3 कितनी दे रहा है, 12 पिक्सल, 0.75 रैम। मैं यहाँ करता हूँ P4 16 पिक्सल, 1 रैम, P5 20 पिक्सल, P6 24 पिक्सल, P7 28, P8 32 पिक्सल, P9 ये हमें बता रहा है 36 पिक्सल। इसी तरीके से मुख्तलिफ इन्होंने साइजेस यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे करता हूँ P-, तो यहाँ पे देखिए P9 10 11 12 13 14 15, मतलब जिस हिसाब से आपने जितनी पैडिंग देनी है वो आप यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल P का लगा के, क्लास लगा के आप उसकी साइज जो है डिफाइन कर सकते हैं। तो ये होती है हमारे पास पैडिंग, और आप पैडिंग किसी भी तरीके से ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास मार्जिन है। मार्जिन के लिए हम M यूज करेंगे, P के लिए पैडिंग यूज कर रहे थे, मार्जिन के लिए हम क्या यूज करेंगे, M। मैंने मार्जिन लगाया M-1। जैसे ही मैंने M-1 का लगाया तो यहाँ पे सजेशन में क्या दे रहा है, ये 4 पिक्सल का मार्जिन चारों तरफ से ऐड हो गया। मैं यहाँ पे दिखता हूँ तो यहाँ पे देखें 4 पिक्सल का, अभी तो ये स्क्रीन बड़ी है मेरे पास, अगर ये एक्चुअल स्क्रीन पे जाए तो ये इतनी स्क्रीन है, 4 पिक्सल का इसने मार्जिन चारों तरफ से जो है वो ऐड कर दिया है। अभी दोबारा मैं स्क्रीन जूम कर ले रहा हूँ समझाने के लिए। अब पैडिंग भी इसमें लगाई दे रहे हैं, मैं लगाता हूँ यहाँ पे पैडिंग -2। पैडिंग 2 लगाई तो यहाँ पे देखिए ये पैडिंग भी इसने ऐड कर दी, और मार्जिन तो 4 पिक्सल का इसने ऐड किया हुआ है। इसी तरीके से अगर मुझे, जैसे हम लगाते हैं पैडिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं CSS में लेफ्ट और राइट की एक साथ पैडिंग डिफाइन कर सकते थे, और टॉप और बॉटम की एक साथ पैडिंग डिफाइन कर सकते थे। नहीं नहीं, इसके लिए रिस्पॉन्सिव के लिए मैं अब कल या परसों हम क्लास जो पढ़ेंगे टेलमेंट सीएसएस, उसके लिए रिस्पॉन्सिवनेस पूरी पढ़ेंगे। इसमें रिस्पॉन्सिवनेस भी आसान है, ऐसे खुद ब खुद रिस्पॉन्सिव नहीं है, इसको करना पड़ेगा। लेकिन इसमें रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो बहुत ईजी है, सिर्फ आप क्लासेस लगा सकते हैं। सिर्फ H1 में ही रहते हुए मैं H1 को हर साइज पे हर स्क्रीन पे रिस्पॉन्सिव कर सकता हूँ, सिर्फ एक कॉलन की हेल्प से। मीडिया क्वेरी भी लगाने की जरूरत नहीं है, वो भी एक क्लास देता है मुझे कि, और हर क्लास देता है मुझे कि इस स्क्रीन पे कौन सी क्लास है, इस स्क्रीन पे कौन सी क्लास है। मैं सिर्फ वो स्क्रीन लगाता हूँ और मुझे बोलता हूँ कि इस स्क्रीन पे ये काम हो जाए, तो वो इजीली मैं वो काम कर सकता हूँ। अभी पढ़ेंगे मीडिया क्वायर्स को, मैं इतनी अभी समझने की जरूरत नहीं है। जब अभी बेसिक से शुरू कर रहे हैं ना तो बेसिक से एडवांस तक के हम पूरी टेलमेंट से कवर कर रहे हैं, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। सही है, तो हमने पैडिंग भी ऐड कर दिया। अब मैं हम लोग पढ़ रहे थे कि पैडिंग जो है टॉप राइट से और सॉरी लेफ्ट राइट से और टॉप बॉटम से हम देते थे एक साथ। तो हम
टेलमेंट सीएसएस में किस तरीके से दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पी एक्स और पी वाई का ये कॉन्सेप्ट देता है। अगर मैं ऊपर आऊँ तो ये देखें पी एक्स और पी वाई। पी एक्स अगर करूंगा तो लेफ्ट और राइट से ये एक साथ पैडिंग सेलेक्ट करेगा, पी वाई करूंगा तो ये टॉप और बॉटम से। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आता हूँ और ये आ जाता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ भी लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ना पैडिंग ऐड हुई हुई है ना मार्जिन ऐड हुई हुई है। मैं चाह रहा हूँ सिर्फ मार्जिन जो है टॉप से और बॉटम से ऐड हो। सही है, ना राइट से ऐड हो ना लेफ्ट से ऐड हो। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, पी पैडिंग ऐड कर रहा हूँ अभी, पी वाई। जैसी वाई की डायरेक्शन में मैंने पैडिंग ऐड करी, वाई की डायरेक्शन में टॉप और बॉटम से होगी। मैं पी वाई करता हूँ यहाँ पे 2। तो यहाँ पे देखें नाराज हो गया ये। अच्छा, पी वाई में मैंने स्पेस दे दिया। ये देखें पी वाई में जैसी मैंने करा, पी वाई 2 करा, तो यहाँ से टॉप और बॉटम से ऐड हो गई, ये राइट से और लेफ्ट से ऐड नहीं हुई। राइट से मुझे कैसे पता चला ऐड नहीं हुई, क्योंकि अगर राइट से अगर पैडिंग ऐड होती तो नेम जो है थोड़ा सा मेरा अंदर खिसक जाता। ना राइट से ऐड हुई ना बॉटम से ऐड, ना लेफ्ट से ऐड हुई। अगर इसको समझने के लिए मैं इंस्पेक्ट खोल ले रहा हूँ, इंस्पेक्ट से मालूम करते हैं कि यहाँ पे किधर ऐड हुई है किधर नहीं ऐड हुई है। ये देखिए यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ, जैसे ही मैं जाता हूँ पैडिंग के ऊपर, ये देखें टॉप और बॉटम से सिर्फ ऐड हुई है पैडिंग, राइट राइट और लेफ्ट से पैडिंग ऐड नहीं हुई है। अगर इसी तरीके से मैं अगर पी वाई की जगह पी एक्स कर देता तो ये राइट और लेफ्ट से ऐड होनी चाहिए थी। पी एक्स, मैंने पी एक्स 2 कर दिया, रिफ्रेश करते हैं। हाँ, अब रिफ्रेश करने पर आई थिंक ये जब इस पे खुला हुआ था तो ये डायरेक्ट रिफ्रेश नहीं करता है। तो इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और नीचे आते हैं हम, और यहाँ पे पैडिंग पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखें जैसे ही मैं पैडिंग पे हवर कर रहा हूँ तो ये राइट और लेफ्ट पे इसने पैडिंग ऐड कर दी, टॉप और बॉटम पे ऐड नहीं करी। तो पी एक्स में किस लिए इस्तेमाल करूंगा, राइट लेफ्ट के लिए। पी वाई किस लिए इस्तेमाल करूंगा, मैं टॉप बॉटम के लिए। इसी तरीके से हम मार्जिन में भी यही है। अगर एम एक्स करूंगा तो राइट लेफ्ट के लिए मार्जिन ऐड हो जाएगा, ये देखिए राइट से और लेफ्ट से मार्जिन ऐड हो गया। और अगर पी वाई करता हूँ, एम वाई करता हूँ, तो टॉप और बॉटम से यहाँ पे मिलिए मार्जिनेट कर देगा, राइट लेफ्ट से नहीं करेगा। तो इस तरीके से मेरे पास कुछ मार्जिन की प्रॉपर्टीज होती हैं और पैडिंग की होती हैं। तो इसको यूज कर सकता हूँ। अगर सारी तो मैं आपको एक साथ नहीं पढ़ा सकता, अगर सारी मैं अगर आपको पढ़ा भी दूँ तो एक तरीके से टाइम वेस्ट है। आप इसको खुद प्रैक्टिस करें, खुद इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, यहाँ पे जाएं टेलमेंट सीएसएस की वेबसाइट पे, और इन तमाम चीज़ों को जो है वो आप एक्सप्लोर करें कि 32 पिक्सल क्या है और कितने पिक्सल ऐड करूंगा तो मैं ये हो जाएगा 40 पिक्सल। मुख्तलिफ इन्होंने यहाँ पे सब दिए हुए हैं, जैसे पैडिंग PX20। एक दफा आपने मुश्किल से एक दो वेबसाइट बना ली ना, फिर आपको तो जुबानी रट जानी है, चाहिए ये सब चीजें। फिर उसके बाद देखिए पैडिंग टॉप और पैडिंग बॉटम से अगर 80 80 पिक्सल देना है तो PY20 कर दो। सही है, PY तो हमने पता पढ़ा है ना, किस कहाँ से ऐड होगा, वाई डायरेक्शन में टॉप और बॉटम से। बस इन्होंने सिंपल सी कोई एग्जांपल दी। अच्छा, एक चीज और पढ़ा दे रहा हूँ कि इसमें मार्जिन अलग अलग भी दे सकते हैं। जैसे हम CSS में दे देते मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल, मार्जिन राइट 10 पिक्सल, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल, ये चार अलग अलग प्रॉपर्टीज हो जाती थी हमारे पास। फिर इनको कंबाइन करने के लिए हमने एक शॉर्ट हैंड पढ़ा था कि हम डायरेक्ट मार्जिन देके उसकी चारों प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हैं। सही है। तो इसी तरीके से हम टेलमेंट सीएसएस में भी मार्जिन चारों तरफ से क्लॉकवाइज या विदाउट क्लॉकवाइज हम उसको अलग अलग भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं चारों से मार्जिन जो है राइट साइड हो, मार्जिन राइट साइड हो, तो MR लिख सकता हूँ, मार्जिन राइट, MR का मतलब मार्जिन राइट, और उसके बाद -2। तो ये सिर्फ मार्जिन राइट से ही ऐड होगा। यहाँ पे देखें सिर्फ मार्जिन राइट से ऐड हुआ, ना टॉप से ना बॉटम से और ना ही लेफ्ट से। इसी तरीके से मैं चाह रहा हूँ सिर्फ मार्जिन लेफ्ट से ऐड हो, तो यहाँ पे सिर्फ मार्जिन जो है लेफ्ट से ऐड होगा, टॉप राइट बट और राइट से कहीं कभी कहीं भी नहीं होगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पे मार्जिन MT करूंगा तो मार्जिन टॉप, MB करूंगा तो मार्जिन बॉटम। हमें मार्जिन बॉटम हमें पता नहीं चलेगा। इस पैक करते हैं और उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें ऑरेंज कलर का थोड़ा सा नीचे निकला हुआ है, इसका मतलब क्या है हमारे पास। ये देखें मार्जिन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे स्क्रीन पे देखें नीचे की तरफ से मार्जिन निकला हुआ है, इसका मतलब मेरे पास मार्जिन ऐड हो रहा है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे आपको मार्जिन में करके दिखाया। पैडिंग पैडिंग में भी सेम यही कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से मैं पैडिंग में और मार्जिन में साइजेस डिफाइन कर सकता हूँ। तो हमने पढ़ा मार्जिन और पैडिंग क्या होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कुछ और चीज़, जैसे कि फ्लेक्स हमने पढ़ा था, फ्लेक्स आपको यूज करके दिखाया था मैंने, फ्लेक्स किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ। एक दफा फ्लेक्स जो है एक दफा फिर बता दे रहे हैं आपको। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं, यहाँ पे करता हूँ फ्लेक्स। दोबारा सर्च करते हैं फ्लेक्स। अब आ गया फ्लेक्स। अब फ्लेक्स के समझाने के लिए सबसे पहले इसको रिमूव करके मैं यहाँ पे एक UL, उसके अंदर LI, और इसके अंदर
होम, कंट्रोल C। मैं इसका नाम चेंज नहीं कर रहा हूँ, आपको नाम चेंज तो आप कर लेंगे, मैं सिर्फ एक समझाने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ। सही, तो मैंने यहाँ पे 4 होम है, अगर मुझे इसमें रॉ में लेके आने तो मैं क्या कर सकता हूँ, फ्लेक्स को हम यूज करके CSS में करते थे। तो यहाँ पे क्लास डाली, डिस्प्ले फ्लेक्स हम करते थे, पूरा लिखना पड़ता था हमें, डिस्प्ले जो है वो फ्लेक्स है। आपको टेलमेंट CSS में ये झंझट करने की जरूरत नहीं है, आप लिखें सिर्फ फ्लेक्स, आपका काम हो गया। जैसे आपने फ्लेक्स करा, तो यहाँ पे एड ही नहीं हुआ माशाल्लाह से। यहाँ पे UL के अंदर फ्लेक्स, फ्लेक्स ही तो है क्लास, फ्लेक्स, FLEX फ्लेक्स। हाँ, फ्लेक्स करा तो मैंने यहाँ पे रॉ में आ गया। इसी तरीके से हम एक सिंपल क्लास फ्लेक्स, जैसे इसके ऊपर हवर करता हूँ, तो यहाँ पे देखें हवर करने पे तो ये क्या बोल रहा है, CSS पे बैकएंड पे इसने क्या CSS लिखी है, पूरी डिस्प्ले फ्लेक्स ही लिखा है। हमारे लिए CSS जो लिखी है इसने डिस्प्ले फ्लेक्स ही लिखा है, लेकिन इसकी जो अपनी क्लास है वो क्या है, सिर्फ फ्लेक्स है। फ्लेक्स हम करते हैं, उसके बाद हमारे पास आता है जस्टिफाई कंटेंट। अगर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करना है तो मुझे जस्टिफाई सिर्फ, इसकी सिंपल क्लास है जस्टिफाई। जैसे मैं लिखता हूँ जस्टिफाई, और आप यहाँ पे सजेशन पे देखें, आपको सारे सजेशन आ गए, जस्टिफाई, स्टार्ट, एंड, बिटवीन। तो ये सजेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप बिगनर है, एज अ बिगनर है। तो यहाँ पे जस्टिफाई में करता हूँ सेंटर, तो ये सारी चीजें जो है बिल्कुल सेंटर में अलाइन हो जाएंगी, देखें। जस्टिफाई सेंटर, हम CSS में क्या करते थे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली। तो ये सारे काम हम किससे कर सकते हैं, सिर्फ एक जस्टिफाई डाल के सेंटर। हम अगर करते हैं स्पेस अराउंड, स्पेस अराउंड, स्पेस अराउंड, सिर्फ अराउंड है, आई थिंक इसकी क्लास सिर्फ अराउंड है। क्या हो गया, जस्टिफाई अराउंड ही तो थी, ये स्पेलिंग गलत थी। तो यहाँ पे जस्टिफाई अराउंड करके आप अराउंड कर सकते हैं, मतलब हर इसमें गैप आएगा चारों तरफ। इसी तरीके से अराउंड को करके मैं बिटवीन कर सकता हूँ, बिटवीन। तो यहाँ पे बिटवीन में गैप आ जाएगा। इवनली करूंगा तो सब में बराबर गैप आएगा। मैं यहाँ पे करता हूँ इवनली, तो यहाँ पे सब में बिल्कुल इक्वल और बराबर जो है यहाँ पे गैप आ गया। GR ज्यादा था उसमें, मैं स्पेलिंग गलत थी। तो इस तरीके से आप जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर सकते हैं। अलाइन आइटम सेंटर करने के लिए मैं आपको समझाने के लिए, मुझे सबसे पहले इसमें हाइट ऐड करनी पड़ेगी। फिर हाइट ऐड करके, फिर ये जो है समझाता हूँ इसको, पहले हाइट कर दे रहा हूँ मैं इसकी 20। सही है। अब अगर मुझे वर्टिकली सेंटर करना है, अगर इसमें बैकग्राउंड कलर भी मैं अगर ऐड कर दूं, ताकि पता चल जाएगा मुझे कितनी हाइट हुई है मेरे पास। ये देखिए हाइट इतनी हो गई, BG20 पे आई थिंक 80 पिक्सल की हाइट हो जाती है। और अगर इसके ऊपर हवर भी कर लेते तो हमें पता चल जाएगा। जी देखिए, जिसके ऊपर हवा कर रहा है H20, तो यहाँ पे 80 पिक्सल की हाइट जो है मेरे पास आ गई है। अभी मैंने स्क्रीन जूम की हुई है इसलिए बहुत बड़ी लग रही है। तो यहाँ पे 80 पिक्सल की हाइट आ गई। अब मुझे इसको पूरे डिव में सेंटर करना है, तो किस तरीके से करूंगा, हम क्या करते थे, अलाइन आइटम सेंटर। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, आइटम्स सेंटर, एंड कर दिया। आइटम सेंटर करूंगा तो ये पूरे डिव में सेंटर हो जाएंगे। तो हम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करते थे, अलाइन आइटम सेंटर करते थे, तो हमने यहाँ पे सिर्फ क्या करा, फ्लेक्स करा, जस्टिफाई इवनली करा या जस्टिफाई सेंटर करा, और आइटम सेंटर करा। यहाँ पे इवनली हटा के यहाँ पे जस्टिफाई सेंटर ही कर देना। तो ये सारी चीज बीच में चिपक जाएंगी। और गैप के लिए हम क्या कर सकते हैं, गैप के लिए हम सिर्फ गैप लिखेंगे, और 2, मतलब 2 का मतलब 8 पिक्सल। तो यहाँ पे 8 पिक्सल का जो है वो गैप आ जाएगा। सही है, तो इस तरीके से मैं अपना फ्लैक्स को यूज कर सकता हूँ। अब देखते हैं थोड़ा सा हाइट और विथ, के हाइट को और विथ को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं हम। यहाँ पे क्या बनाएं, एक बॉक्स बना लेने, डॉट बॉक्स के नाम से एक डिव बना ली। अब इसी में क्लासेस ऐड करते हैं। बॉक्स हटा भी दो तो कोई मसला नहीं है। सही है, क्योंकि हमें तो पता है बॉक्स है, और CSS में हम टेलमेंट CSS में तो काम ही यही कर रहे हैं। सही है, तो फिर भी नाम दे दे तो बेटर है, कि आपको पता रहेगा कि हेडर है या फूटर है। सही है, वैसे अगर नहीं भी दे तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आपको तो पता है आप क्या काम कर रहे हैं इसमें टेलमेंट CSS में। सही है, यहाँ पे एक मैंने डिव बना लिया। अब मेरे पास यहाँ पे एक डिव क्रिएट हो गई है, अब मुझे दिख नहीं रहा। अब मुझे इसकी हाइट रखनी है, एक मुझे चकोर बॉक्स बनाना है, और उसका बैकग्राउंड चेंज करना है। तो इसकी हाइट विथ कैसे सेट कर सकता हूँ, सिंपल, आप यहाँ पे हैं और यहाँ पे आप क्या सर्च करें, हाइट। हाइट की भी मुझे मुख्तलिफ चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे, जैसे अब ये तो एक सर्च भी तो ऐसा खतरनाक करता है ना ये, लिखो कुछ आता कुछ है। यहाँ पे जैसे ही मैंने हाइट करा, और हाइट करने के बाद इसने दे दिया H0, बिल्कुल पैडिंग आपने एक दफ़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया ना, आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। जैसे हमने मार्जिन 0 पढ़ा, पैडिंग 0 पढ़ा, सारी चीज़ें उसमें सेम है। M0
P0, S0, S0 करेंगी तो हाइट जो है बिल्कुल जीरो हो जाएगी। और H जो है पिक्सल करेंगी तो हाइट 1 पिक्सल की हो जाएगी। सही है? यहाँ पे आप ये चीजें पढ़ेंगे ना, इस तरफ वाली ये सिर्फ प्रॉपर्टीज वाली जो चीजें हैं, ये सारी आपकी CSS ही लिखी हुई है और ये उसकी क्लासेस दी हुई है। अगर हाइट चाहिए आपको 4 पिक्सल की, मुझे चाहिए 100 पिक्सल की हाइट चाहिए। यहाँ पे 100 पिक्सल की नहीं है, 96 पिक्सल की कर ले रहे हैं। 96 पिक्सल की मुझे हाइट चाहिए तो मैं H24 कर दूंगा, सिंपल। मैं यहाँ पे करता हूँ H24। इसी तरीके से मैं विथ चाहिए मुझे 24 पिक्सल की, मैं विथ कर दूंगा 24, तो विथ भी 24 की मिल जाएगी मुझे। अब मुझे बैकग्राउंड कलर तो मुझे पता है किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, और बैकग्राउंड कलर मैंने 500 कर दिया स्लाइड। तो यहाँ पे मेरे पास एक ये देखें चकोर बॉक्स जो है मुझे मिल गया। अभी ये जूम बहुत ज़्यादा है 200 पिक्सल पे, तो ये 100 पिक्सल पे ये मुझे 100 पिक्सल का मैक्सिमम इतना ही मिलता है मुझे CSS में भी। तो इस तरीके से मैं बॉक्स क्रिएट कर सकता हूँ। सही है। और हाइट देख ली, विद देख ली, लेकिन हाइट विद में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं। जैसे हाइट विद हो गई, अब इसमें यहाँ पे कहाँ तक के स्टेप्स हैं इसमें, 96 तक के, मतलब 384 पिक्सल तक के आप इसको बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हमने ये देख रहे थे हम CSS में, जो हम कर रहे थे कि हम अगर मुझे पूरे पेज की हाइट चाहिए होती तो मैं VH करता था, व्यू हाइट, और विथ के लिए करता था व्यू विड्थ। तो इस चीज को मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं। वैसे इसकी प्रॉपर्टीज है VH स्क्रीन और V स्क्रीन, W स्क्रीन, तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। हाइट VH, ये देखें मिन दे रहा है ना ये। असल में यही इसका इशू है, सर्च करो कुछ आता, कुछ हाइट को ही सर्च करता है, नीचे इन्होंने दिया हुआ होगा सारी चीजें जो है। H स्क्रीन, फिर इसने मिन दे दी। इसकी तबीयत जो है इसकी मुझे खराब लग रही, चिकनगुनिया हो गया इसको। हाइट आ गई, अब हाइट सर्च करी, और नीचे आते हैं सबसे। ये देखें हाइट हम देते थे VH, मतलब पूरी एक स्क्रीन के मुताबिक जो है हाइट सेलेक्ट कर लो। हाइट VH का क्या मतलब, वो यहाँ पे H स्क्रीन, इसकी क्लास क्या है H स्क्रीन। H स्क्रीन डालेंगे तो पूरी एक हाइट सेलेक्ट कर लेगा, और W स्क्रीन डालेंगे तो W स्क्रीन के हिसाब से पूरी विड्थ सेलेक्ट कर लेगा। सही, इस तरीके से मुख्तलिफ क्लासेस है इसमें, LVH, DVH, SVH। ये क्या है ये बिल्कुल समझने की अभी ज़रूरत नहीं है, और अगर आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सही है। उसके बाद हमारे पास ये अगर परसेंट में हमें देनी है तो 1.5 यहाँ पे बनता है हमारे पास कुछ 50%। अगर आपको देना है 50%, पेज के 50% हाइट, अगर मैं यहाँ पे देना चाहूँ, मैं पूरा एक पेज क्रिएट करता हूँ। एक डिव है, मेन डिव हमारे पास, जिसकी मेरे पास विथ कितनी रहेगी, W स्क्रीन, मतलब पूरी एक स्क्रीन की विथ रहेगी, और H स्क्रीन हाइट भी जो है पूरी स्क्रीन के मुताबिक देगी। अगर मैं इसका ये देखें यहाँ पे आऊँ, तो ये पूरी पेज के बराबर इसने विड्थ लिया और पेज के बराबर हाइट लिया। अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेक करके देखूँ, BG, ये इस पे सेट हो भी रहा है, ये क्लासेस हुई भी है, एक्टिव नहीं हुई है। ये देखें पूरे पेज पे इसने विद हाइट सेलेक्ट कर ली, मतलब 100 व्यू विथ और 100 व्यू हाइट, मतलब क्लास तो मेरी काम कर रही है, और बैकग्राउंड कलर भी मेरे काम कर रहा है। अब इसके अंदर जो मेरे पास डिव है, एक डॉट चाइल्ड का एक मैं डिव बनाता हूँ। अब ये मेरे पास डॉट चाइल्ड का जो डिव है मेरे पास, अब इसकी विथ करता हूँ मैं, जैसे विथ कर दी मैंने 24, 34 कर दिया, 24, और हाइट भी कर दी मैंने 24, BG कर दिया मैंने थोड़ा सा डार्क कर देना, और नाराज हो गया, ये मेरे पास एक बॉक्स बन गया। अब इसको बिल्कुल सेंटर में लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मेन वाले को फ्लेक्स बना सकता हूँ, फ्लेक्स, और फ्लेक्स बन गया ये। अब जस्टिफाई सेंटर करूंगा तो ये एक्स की डायरेक्शन में सेंटर आ जाएगा। जस्टिफाई सेंटर, एक्स की डायरेक्शन में सेंटर आ गया। और अगर वाई की डायरेक्शन में सेंटर करना है तो आप लोग बताएंगे मैं क्या कर सकता हूँ। आइटम सेंटर, यहाँ पे मैं लिख दूंगा जस्टिफाई सेंटर के बाद आइटम्स सेंटर। तो ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों में जो है सेंटर आ गया। तो इस तरीके से मैं अपनी हाइट और विड्थ भी सेट कर सकता हूँ, पैडिंग मार्जिन सेट कर सकता हूँ। तो आई थिंक
ये वाली क्लास जो है यहीं तक रखते हैं, मुझसे जो है ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा है। और नेक्स्ट क्लास में जो है हम सूडो क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। सूडो क्लासेस हम टेलमेंट सीएसएस में किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। जैसे हम सूडो क्लासेस ऐड करते हैं, हम सीएसएस में सूडो क्लासेस किस तरीके से ऐड कर रहे थे कि हवर, कॉलन हवर, और कॉलन एक्टिव, कॉलन लिंक, और कौन कौन सी क्लासेस थी हमारे पास। कॉलन लिंक हो गया, कॉलन हवर, कॉलन एक्टिव, कॉलन फर्स्ट लेटर, कॉलन फर्स्ट लाइन, कॉलन, इसी तरीके से मुख्तलिफ जो क्लासेस थी हमारे पास सूडो क्लासेस, वो हम चेक करेंगे कि टेलमेंट सीएसएस में वो सारी क्लासेस किस तरीके से लगा सकते हैं। अच्छा, बाकी ये तो समझ में आ गया ना आपको टेलमेंट सीएसएस है क्या। ये समझ में आ गया टेलमेंट सीएसएस है क्या। हाँ हाँ, कंपोनेंट भी होते हैं, बने बनाए बहुत कंपोनेंट है इसमें। आप कंपोनेंट इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या फायदा कंपोनेंट यूज करने का, अभी तो हम बिगनर लेवल पे हैं ना। कंपोनेंट तो वो यूज करे जो बिल्कुल आता है सबको चीजें। जैसे मैं आंखें बंद करके मैं अमेजोन का क्लोन कर सकता हूँ, अब वो यूज करे कंपोनेंट। तो उसको पता है कि क्या क्या चीज़ें यूज हुई हुई है, तो वो कंपोनेंट उठा के कॉपी कर ले, उसके लिए कोई मसले नहीं है। अगर हम जैसे अगर आप लोग जो है इसमें कॉपी करना शुरू कर देंगे तो हो गया काम, सीख लिया। तो कंपोनेंट होते हैं, लेकिन बाद में कभी जाके दिखेंगे कंपोनेंट क्या भला है। लेकिन अभी तो हमें बिगनर लेवल पे ना सीखने पे ज्यादा फोकस करना है, कॉपी पेस्ट पे कम फोकस करना है। सही है। हाँ, तो ये मैं पूछा था, आप लोग को ये समझ में आ गया, बिल्कुल आप लोग के समझ में आ गया। अब आप लोगों का काम क्या है, घर से प्रैक्टिस क्या करनी है। घर से प्रैक्टिस ये करनी है, यहाँ पे जैसे हमने इंडेंट टेस्ट देखा था कि हम हेडिंग के बाद से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपने इंडेंट टेस्ट यहाँ पे सर्च करना है, टेक्स्ट इंडेंट आ गया। टेक्स्ट इंडेंट में यहाँ पे देखें इंडेंट 0, 1 पिक्सल का तो इंडेंट PX। इसी तरीके से मुख्तलिफ साइजेस 0.60, 10 पिक्सल का, 16 पिक्सल का, आपने ये सारी चीज़ें जो है एक्सप्लोर करनी है। सही है। हम जो है और क्या कौन कौन सी क्लासेस थी, एक्स्ट्रा जो है हम क्लासेस बहुत सारी हमने पढ़ी थी, गैप की हो गई जैसे फिक्स, फ्लेक्स में। इस तरीके की मुख्तलिफ क्लासेस जो है बेतहाशा क्लासेस है, जितनी भी हमने CSS पढ़ी है ना अभी तक के, जितनी भी CSS पढ़ी है वो सारी CSS टेलमेंट CSS में है। तो आपने खुद से इसको एक्सप्लोर करना है। सही है। और या तो मैं आपको सोच रहा हूँ एक छोटा सा प्रोजेक्ट दे दूँ लैंडिंग पेज बनाने को, कोई अलग लैंडिंग पेज बनाने को देता हूँ। और जो है इससे आपकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप एक दो लैंडिंग पेज बनाएंगे ना, तो उससे जो है मैं क्लास के एंड में जो है क्लास खत्म करने के बाद मैं लैंडिंग पेज निकालता हूँ, वो आप लोग को देता हूँ होमवर्क पे। वो आप लोग कल क्रिएट करें, और बाकी पिछला भी क्रिएट करें, ऐसा नहीं करें। और बस यहाँ तक के रखते हैं क्लास को। और यहाँ पे देख ले रहे हैं कुछ क्लासेस अगर हमारे को नज़र आती हैं। बैकग्राउंड कलर जैसे हो गया, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड साइज, ये बैकग्राउंड इमेज, ये आप सब देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं घर पे बैठे हुए ना आप। तो ये बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर किस तरीके से, बॉर्डर वेथ, बॉर्डर कलर, इन तीनों को किस तरीके से एक साथ एडजस्ट कर सकते हैं, ये सब देखें आप लोग घर पे। क्योंकि हम सारी चीज़ें तो नहीं पढ़ सकते, ये बेतहाशा टेलमेंट सीएसएस अगर इसको आप रोजाना अगर 1 घंटा पढ़े हो तो 4-5 आपने, दिन तो नहीं, तकरीबन 4-5 हफ्ते भी लगा दिए तो आपको ये इतनी बिल्कुल खत्म नहीं होगी। लेकिन अब ये है कि बार बार प्रोजेक्ट बनाए तो देखते रहे, देख के शुरू शुरू में काम करें। मैं भी बहुत जगह अटकता हूँ तो देखते हुए यहाँ पे खोली हुई होती है साइड, मैंने काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्लासेस रटने की जरूरत नहीं है, आपने जब काम करते रहेंगे तो आपको खुद ही याद हो जाएंगे। सही है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आपने व्हाट्सअप नंबर भी है मेरे पास, ग्रुप भी है, तो आप उसमें सेंड कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा जहाँ तक कि मुझे आता है आप लोग को समझाने की, एरर सॉल्व करने की। और बाकी हम तो क्लासेस में पढ़े हैं, अभी तकरीबन 2 से 3 क्लासेस हमारी टेलमेंट सीएसएस के ऊपर और होंगी, जिसमें हम सारी जो है टेलमेंट सीएसएस कवर कर रहे होंगे मीडिया क्वेरीज तक के, कि हम कैसे रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। और हो सकेगा तो मैं आपको एंड में एक प्रोजेक्ट भी बनवा दूंगा जिसमें हम कंप्लीट वेबसाइट टेलमेंट सीएसएस से रिस्पॉन्सिव क्रिएट कर रहे होंगे। देन उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट पे जाएंगे, ताकि सारी चीज़ें एक दफ़ा हम क्लियर कर लेना कि सब जो सीखी है उसको इम्प्लीमेंट भी कर लें। सही है। तो आज की क्लास जो है वहीं तक रखते हैं। उम्मीद है कि ये वाली क्लास जो है आप लोग को समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में आप लोग से मुलाकात होती है। आज मैंने PIEC की भी क्लास नहीं ली, इसी वजह से जो है। बाकी जो है वहाँ पे भी अभी जो पढ़ाया जा रहा है वो मुझे आता है, इसलिए मैंने आज क्लास स्किप कर दी। तो इंशाल्लाह जो है कल की क्लास में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।